Welcome back, students. In the economic session of national income, concept of national income, just recall करता हूँ, fast track out कर देता हूँ कि what exactly you have got till the last lecture. आपने last lecture तक starting से start करो तो what about that is called as final goods and intermediate goods. ठीक है, gross investment, net investment affect करता है depreciation. Please जो point बोल रहा हूँ उसको जरा ध्यान देना. Gross एंड नेट को अफेक्ट करने वाला चीज़ है वो डेप्रिसिएशन. उसके बाद हमने किया डोमेस्टिक टेरिटरी, ओके, और नेशनल टेरिटरी मतलब रेसिडेंट. डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम, कौन सी चीज़ काउंट होती है, कौन सी चीज़ नहीं काउंट होती है, उसको अफेक्ट करता है नफिया, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. नेट फैक्टर इनकम ऑफ अब्रॉड एक डिफरेंस होता है इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम टू अब्रॉड. इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम टू अब्रॉड, ये एक डिफरेंस होता है. और उसके बाद वी केम अपॉन मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट. मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के अफेक्ट करने वाला एनआईटी नीट, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और वो होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स मींस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी. तो दिस एंड उसके बाद एक थ्योरेटिकल पार्ट और था हमारा, दैट इज ट्रांसफर इनकम एंड फैक्टर इनकम्स, अन इनकम एंड अन इनकम. उसको नेम चेंज कर दो तो कोई दिक्कत नहीं आती, बात वही है. तो दिस वे द थिंग्स विच यू हैव बीन क्लियर, और उसको अगर आप टेक्स्ट बुक में भी देखोगे तो आपको पता भी चल जाएगा. बट नाउ ऑनवर्ड्स व्हाट आई एम डूइंग टुडेज लेक्चर्स के बाद या आने वाले लेक्चर्स में, तो यू विल बी सीइंग सम कॉन्सेप्ट विच आर नॉट प्रिंटेड इन योर नोट्स. कॉन्सेप्ट सेम है पर प्रिंटेड नहीं है वो, उसको थोड़ा अलग तरीके से आपकी बुक्स में दिया होगा. बट we will be going with the concept which are more easier, tricky and is understandable. हमारा मकसद क्या है कि you make your life easy, neither to make your life difficult. तो आपकी लाइफ इजी बनाने के लिए let us move in this contest with some of the concept which are to be clear to you. सबसे पहले हम फॉर्मूला बेस पे आते हैं. उससे पहले मैं आपको दो तीन चीज बता दूं. पहले तो NNPFC, ये वर्ड अगर आगे फ्यूचर में दिखता है आपको, इसका मतलब है नेशनल इनकम. NNPFC ये वर्ड अगर आपको दिखता है इसका मतलब है नेशनल इनकम. उसके बाद NDPFC ये वर्ड आपको दिखता है, इसका मतलब है डोमेस्टिक इनकम. ये दो वर्ड मतलब ये दो एब्रीविएशंस जो है वो उसका फुल फॉर्म यही होता है. अब इसके बाद हमने एक फॉर्मूला बेस बनाया था जब हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट कर रहे थे. तो ग्रॉस इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन. चाहे तुम्हें इनमें से कोई भी दो चीज होगी तो तीसरी आराम से मिल जाएगी. उसके बाद हमने आए थे व्हाट यू कॉल एज डोमेस्टिक नेशनल टू डोमेस्टिक करूं. नेशनल इनकम मतलब ज्यादा बेटर हो जाएगा वो. नेशनल इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस नफिया. नफिया मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. पर नफिया का खुद का एक फॉर्मूला है, दैट इज फ्रॉम माइनस टू. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस टू अब्रॉड. उसके बाद थर्ड कॉन्सेप्ट हमारा था मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट. और मार्केट प्राइस की बात करूं तो फैक्टर कॉस्ट, और इसको इफेक्ट करता था नीट. एनआईटी प्लस करना है, एनआईटी नीट प्लस करना है. और नीट का अलग से अपना फॉर्मूला है. नीट को फाइंड आउट करना हो तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी. बचा पार्टी, दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट. ये हमारे फॉर्मूलाज है, ये तो है. इसके बाद मैं 3 मंत्र दे रहा हूं, 3 मंत्रास बोल दो. सिंपल है, जो आपकी टेक्स्ट बुक में प्रिंटेड नहीं है. और वो मंत्रास को आप लोग रट्टा मार लो. इन द सेंस रट्टा इसीलिए बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, इससे ही समझ में आ जाएगा वो. पर फिर भी रट्टा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज वो तुम्हें ट्रिक फास्ट वे से करना है. दिखना ही हमें उसकी एक तरकीब होगी, उसकी एक स्ट्रेटेजी होगी कि इधर से इधर जाना, इधर से इधर जाना, इधर से इधर जाना, क्या करना है. एंड दैट वे टुडे वी विल सॉल्व वन सम, सो वी विल कम टू नो. बट उसके पहले व्हाट आर द मंत्रास, ये होपफुली पॉज करके वापस लिख लेना बिकॉज टाइम रनिंग होता है एंड आई नीड टू कंप्लीट मोर एंड मोर पार्ट. बिकॉज नेशनल इनकम एक ऐसा टॉपिक है गाइस
कि ये टॉपिक में ही यू कैन स्कोर 100 आउट ऑफ 100। ये टॉपिक अगर क्लियर हो जाता है ना तो फिर कोई रोक नहीं पाता आपको 100 में से 100 के लिए। बट ये टॉपिक क्लियर करने के लिए यू हैव टू बी पेशेंस, बिकॉज थोड़ी मिस्टेक, अ सिली मिस्टेक इन दिस टॉपिक्स क्रिएट प्रॉब्लम। तो प्लीज पॉज करके ये फॉर्मूलाज नोट डाउन कर लेना। अगर किसने नोट कर ली वेरी गुड है। आगे मैं चल रहा हूं। बिफोर मूविंग अहेड मैंने बोला था आपको, वर्ड किया था यूज मंत्रास। तो सबसे पहला मंत्रा नंबर 1, दैट इज ग्रॉस टू नेट। ग्रॉस टू नेट जाते हैं तो हम क्या करते हैं? ग्रॉस टू नेट व्हेनेवर वी आर गोइंग वी आर सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन। मंत्रा नंबर 1, ग्रॉस टू नेट जा रहे हैं तब सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन। ग्रॉस टू नेट सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन, नेट टू ग्रॉस एडिंग डेप्रिसिएशन। ये हमारा फर्स्ट श्लोक हो गया। श्लोक नंबर 1। यह संस्कृत पढ़ रहे बेटा, इकोनॉमिक्स के साथ साथ करना पड़ेगा जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। थिंक दे हम संस्कृत ही पढ़ रहे हैं। ग्रॉस से नेट जाते हैं, ग्रॉस से नेट जाते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस होता है। ये जाने के ही बात बोल रहा हूँ, टू इसीलिए क्योंकि मैं जब आगे सॉल्व करूंगा तो आप वो टू और ये होगा, और नेट टू ग्रॉस जाएंगे तो प्लस डेप्रिसिएशन। मंत्र नंबर 1। नेक्स्ट आ गया हमारा डोमेस्टिक टू नेशनल। डोमेस्टिक टू नेशनल जाएंगे। डोमेस्टिक टू नेशनल इसको अफेक्ट करता है नफिया, हमने पहले भी देखा इस फॉर्मूला में। डोमेस्टिक टू नेशनल जाएंगे, वी ऐड नफिया। डोमेस्टिक टू नेशनल जाएंगे, वी ऐड नफिया। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वी ऐड इट। एंड नेशनल टू डोमेस्टिक जाएंगे, उल्टा कर दो, नेशनल टू डोमेस्टिक जाएंगे, then we subtract nafia net, subtract nafia, that is net माइनस करते हैं। ये रहा, ये इस वे से है, थोड़ा विजिबल कर दूं, ये इस वे से है। तो अब ये मंत्र नंबर 2 हो गया हमारा, डोमेस्टिक टू नेशनल एंड नेशनल टू डोमेस्टिक। नफिया प्लस होता है और एक बार माइनस होता है। लास्ट पार्ट आ गया हमारा एमपी टू एफसी। एमपी टू एफसी इसको हमें पता है कि नीट इफेक्ट करेगा। अब नीट क्या करता है? एमपी टू एफसी जाते हैं तो नीट माइनस हो जाता है, और एफसी से एमपी जाते हैं तो नीट प्लस हो जाता है। These are the 6 mantras, 6 points जो आपको कंफर्म बता देता हूं कि एक ही सम इसके बाद में ले रहा हूं, 1 पार्ट ओनली इसके बाद में ले रहा हूं, जो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दे देगा आपकी सारी फॉर्मूला जो आपके टेक्स्ट बुक के एंड में। अगर आप टेक्स्ट बुक खोली होगी और नहीं खोली होगी तो टेक्स्ट बुक के एंड में आपको एक फॉर्मूलाज दिए, टेबल दिया है जिसके अंदर जीएनपी एनपी, एमपी इसका जीडीपी एमपी, जीएनपी एमपी, जीडीपीएफसी, जीएनपीएफसी, एनएनपी, ऐसा करके सारे नाम लिखे और उसके सामने लंबी चौड़ी लाइंस इक्वल टू दिस 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 इक्वल टू दिस दिस दिस। ये फॉर्मूला इसी से बन जाएगी, वो सारी फॉर्मूला इसी से बन जाएगी। कैसे बनेगी डेट ओनली मैं बता रहा हूँ ना, वही तो एक मंत्र, इसलिए तो मंत्र बोला इसको कि कैसे बनेगी। नाउ हाउ इट विल बी मेकिंग दैट वी आर गोइंग टू सी इन द पार्ट। पर बिफोर दैट अगर मैं इसको थोड़ा एनालाइज करूं कि हम थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट पे चले जाए, ये तो 100% यही है। अभी इतना बोल इसलिए रहा हूं कि यू कैन जस्ट नोट इट आउट। पर इसके साथ साथ हमें एक और चीज ध्यान रखनी है, वो है कि इसको फाइंड आउट करने के तरीके। बिकॉज ये सीधा नहीं होता, ये भी कभी कभी सीधा नहीं होता, ये मोस्ट ऑफ द टाइम सीधा होता है। डेप्रिसिएशन सीधा दिया होता है, नाम चेंज करके कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल नाम दे देते हैं और बोल देते सम में आ जाता है। ये नहीं होता, फ्रॉम नहीं होता, टू नहीं होता, या कोई भी मिसिंग हो जाता है। इसमें भी इनडायरेक्ट दिया होगा तो सब्सिडी नहीं दी होगी, सब्सिडी दिया होगा तो इनडायरेक्ट नहीं दिया। तो इस चीज को वर्कआउट करना है। और कभी कभी बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि हमें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दिया जाता है, नेट इन्वेस्टमेंट दिया जाता है। ये दोनों टॉपिक अगर क्यों दिए जाते हैं, उसका कारण होता है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट देने का रीजन एक ही होता है
कि हम ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट से डेप्रिसिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं, तब डेप्रिसिएशन नहीं दिया होता है, पर लिखा जाता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज, नेट इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज, डेप्रिसिएशन क्या हो गया। तो दिस इज द मेन थिंग, ग्रॉस में से नेट माइनस करो, जो बच गया वो डेप्रिसिएशन। तो इसीलिए हमें वो फॉर्मूला प्लस ये मंत्रा एकदम क्लियर होने चाहिए। सो वी विल बी गोइंग अहेड विद द सम। बिफोर स्टार्टिंग द सम ऑफ on this basis only we will start one sum। अब ये जो सम स्टार्ट कर रहा हूं वो बहुत ही एक ही सम कर रहा हूं, एक ही पार्ट, मतलब एक ही सम में सारा पूछ लेंगे और ये सारी फॉर्मूलाज को अप्लाई करने का हमें वे आउट भी मिल जाएगा। सम एक ही है, सम एक ही है और इसको ही पूरा एक ही सम में सब आ जाएंगे, जिसमें ये सब मतलब नफिया है या इनडायरेक्ट टैक्स है या डेप्रिसिएशन सीधा दिया हुआ है। हो सकता है कि पेपरों में ना आए, पर उसके भी रूल्स हम उसको भी सॉल्व करेंगे कि अगर नहीं आता है तो कैसे करना। बट बिफोर दैट, इस एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूलाज, दिस मंत्रास इज क्वाइट नेसेसरी। इसका एप्लीकेबल कम करना, पहले मुझे सम जो दिया है नोट कर लो, मैं यहाँ लिख रहा हूं आपके लिए। हमें सम में दिया है एनडीपी एमपी, नेक्स्ट आइटम हमारी पास है डेप्रिसिएशन, जिसको नेम चेंज करके दिया है कंपनसेशन ऑफ फिक्स कैपिटल। उसके बाद आइटम है हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स, सीधा दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास आइटम है फ्रॉम अब्रॉड और टू अब्रॉड। ये थिंग्स हमें दी हुई है पेपर में, मतलब क्वेश्चन ये हमारा ये है, इसका वैल्यू ये है 45 is of this, 65 is of this, 60 is of this and 80 is of this। अब ये हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, और इसके पीछे करोड़ लगते वो अंडरस्टूड है, क्योंकि नेशनल इनकम की बात करते तो कोई हजारों में नहीं जाएंगे। अब हमें सारा कुछ डेप्रिसिएशन क्लियर कर, हमें जो तीन चीज चाहिए थी, डेप्रिसिएशन, नीट और नफिया। डेप्रिसिएशन क्लियर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीट क्लियर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्लियर नहीं दिया है तो इसको क्लियर कर देते हैं नफिया फाइंड आउट करके। फ्रॉम माइनस टू करते तो 60 माइनस 80, तो हमारा नफिया बन जाता है -20। नफिया -20 बन गया। अब जो सम पूछा है उसमें क्या क्या चीज ढूंढने को बोला है वो है मेन कॉन्सेप्ट। तो ये तो हमारा सम था, और ढूंढने को क्या क्या बोला है। अब ढूंढने को हमें जो बोला है वो लंबी चौड़ी लिस्ट है। जीडीपी एमपी ढूंढने बोला एक पार्ट, जस्ट वेट अ सेकेंड ना, मैं पूरा इसको जरा जूम कर लूं सो दैट, हाँ, जीडीपी एमपी, देन जीएनपी एमपी, देन एनएनपी एमपी। ये पीछे जो एमपी लिखा था मार्केट प्राइस को डिनोट करता है, और ये इसका फुल फॉर्म है, जैसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये सारे शॉर्ट फॉर्म में ही आपको पेपरों में भी आते हैं। फिर आता है जीडीपी एफसी, फिर आपके पास आता है जीएनपी एफसी, देन एनडीपी एफसी डोमेस्टिक इनकम, एंड एनएनपी एफसी नेशनल इनकम। ये है, इतना सारा सब कुछ फाइंड आउट किया और दिया हमें सिर्फ और सिर्फ इतना है। इससे ही हम फाइंड आउट करेंगे, इतना ही सम दिया है और इससे ही फाइंड आउट करना है। इतनी सारी चीजें एक बार दिमाग पे फिट हो जाए ना, फिर तो चांस ही नहीं कि इसका कोई गलत कोई कर पाएगा। एक बार अगर ये दिमाग में फिट हो जाएगा ना, तो चांस ही नहीं कि कोई गलत कर पाए। अब जो चीज मुझे दी गई है और जो चीज मुझे फाइंड आउट करनी है, ये दोनों को लिखना कहाँ है, समझो। ये मुझे फाइंड आउट करनी है, दैट इज जीडीपी एमपी, ये मुझे फाइंड आउट करनी है, और मुझे दिया क्या है, एनडीपी एमपी, ये दिया हुआ है। ये मेरा कॉन्सेप्ट है। जिसको फाइंड आउट करना है उसको राइट हैंड साइड, जिसको फाइंड आउट करना है उसको लेफ्ट हैंड साइड, और जो दिया है वो राइट हैंड साइड। अगेन, जिसको फाइंड आउट करना है उसको लेफ्ट हैंड साइड और जो दिया है वो राइट हैंड साइड। अब मेरा तरीका देख लो, और वही तरीके से आपको सारी फॉर्मूला, और सबकी इसकी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है लंबी चौड़ी लाइन की, ये सब इसी में से मिलेंगे।
सबसे पहले इसको करना कैसे है, हमने देखना है इधर एमपी इधर एमपी, ओके एमपी टू एमपी अगर जाते हैं कोई चेंज नहीं है हमारा, वो मंत्रा पे आ जाओ, मंत्रास पे आ जाओ, मंत्रा पे आ जाओ, जब तक मंत्रा नहीं क्लियर होगा फिर वही प्रॉब्लम रहेगी। मंत्रा खोल के बैठो, अगर आपने नोट किए थे तो मंत्रास पे आ जाओ, एमपी टू एमपी कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आ डोमेस्टिक टू डोमेस्टिक, नो चेंज। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेट टू ग्रॉस, अब आ जाओ मंत्रा नंबर 1 पे ही, नेट टू ग्रॉस। नेट टू ग्रॉस करते हैं हमारा डेप्रिसिएशन प्लस राइट, डेप्रिसिएशन प्लस होता है, नेट टू ग्रॉस जाते हैं, नेट टू ग्रॉस जाते हैं तो डेप्रिसिएशन प्लस होता है। तो अब हमारी वैल्यू पुट कर लो, हमारे आंसर बन गया। नेट ये हमारा दिया था 1870 प्लस डेप्रिसिएशन हमारे पास 14 है 45 है, दैट कम्स टू 1915 राइट, ये 1915 है। ये मेरा आंसर क्या मिला है मुझे, ये जीडीपी एमपी, ये मेरा आंसर मिला है जीडीपी एमपी राइट ना, जीडीपी एमपी मेरा 1915 आया है। अब मुझे क्रॉस चेक करना है, अब मुझे क्रॉस चेक करना है कि ये आंसर मेरा राइट है या रॉन्ग है, आई हैव टू जस्ट क्रॉस चेक। तो इसी के बेस पे हम क्रॉस चेक करेंगे। मुझे जीडीपी एमपी मिला हुआ है तो मैं इसको ऐसा कर देता हूं, और मान के चलो कि ये मुझे नहीं दिया था, ठीक है, इसलिए मैं एनडीपी एमपी ढूंढना चाहता हूं। ये मुझे नहीं दिया था, अभी अब मिल गया तो ओके। अब ये दिया था पेपर में, अब मैं आ गया एमपी टू एमपी कोई चेंज नहीं, डोमेस्टिक टू डोमेस्टिक कोई चेंज नहीं, डोमेस्टिक टू डोमेस्टिक ही चल रहा है कोई चेंज नहीं, ग्रॉस टू नेट पे जा रहा हूं, ग्रॉस टू नेट। अब ग्रॉस टू नेट जाते हैं तो डेप्रिसिएशन माइनस होता है, ग्रॉस टू नेट। तो इसकी वैल्यू हमें यहां से मिली थी, ये है, और डेप्रिसिएशन माइनस होगा, दैट इज 45। तो हमारा डेप्रिसिएशन 45 माइनस कर दो इसके अंदर से तो वापस वही आ जाएगा 1870। ये 1870 हमारा जो आ गया, दैट इज दैट, ये आंसर के साथ मैच हो गया। तो ये मैं क्रॉस वेरिफिकेशन हमेशा नहीं करना, ये तो फर्स्ट टाइम था इसलिए आई एम डूइंग इट। तो इस तरह से हमें करना है। अभी सेकंड करो, सेकंड करते, अभी हम एक चीज को याद कर देते हैं कि क्या एग्जैक्टली था। अभी हमारे पास ये जो फिगर मिला है वो है 1915, ठीक है। चलो सम में हमारे पास अलग अलग तरीके से हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस तरीके से करूँ और कोई और तरीके से करे, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। सम में हमारे पास दिया है एनडीपी एमपी 1870 और हमें फाइंड आउट करना है जी, नेक्स्ट आइटम जीएनपी एमपी और एनडीपी एमपी हमें एक्चुअली एज पर द सम दिया है। अब आ गया मैं जीएनपी, वापिस रूल वही अप्लाई करूंगा, एमपी टू एमपी कोई चेंज नहीं, डोमेस्टिक टू नेशनल जा रहा हूं मैं, यहां से यहां जाना है मुझे, हमेशा जो दिया है उसके पास से जो फाइंड आउट करना है उसके, डोमेस्टिक टू नेशनल की तरफ जाता हूं तो मेरा नफिया प्लस होगा, मेरी फॉर्मूला यही बनने जा रही है। और नेट से ग्रॉस की तरफ जाना है मुझे, नेट से ग्रॉस की तरफ जाता हूं तो डेप्रिसिएशन भी प्लस होता है, डेप्रिसिएशन भी प्लस होता है। तो अब मेरे पास ये सारे फिगर तो ऑलरेडी अवेलेबल है, 1870 ये है, नफिया जो मेरे पास था वो कितना है -20, और डेप्रिसिएशन जो है मेरे पास 45 राइट। तो ये 1870 -20 प्लस 45, इन शॉर्ट 1870 प्लस कितना हो गया 25 राइट, दैट कम्स टू 1895 राइट है। कैलकुलेशन देख लेना, एक कोई एरर ना हो जाए, ठीक है। एमपी टू एमपी फिर एक बार चेक कर लेते हैं, हो सकता है फिगर इधर उधर, आपको भी आदत डालनी पड़ेगी। एमपी टू एमपी कोई चेंज नहीं होगा, डोमेस्टिक टू नेशनल, डोमेस्टिक टू नेशनल में जाता हूं तब मेरा नफिया प्लस होता है, ओके प्लस कर दिया। देन मेरा नेशनल टू नेट टू ग्रॉस, नेशनल गलती से नेट टू ग्रॉस, नेट टू ग्रॉस जब मैं करता हूं तो डेप्रिसिएशन प्लस होता है मेरा, वो भी प्लस कर दिया, और ये मेरा ऑलरेडी दिया था तो ये मेरा आंसर आ गया
फाइन। ये आंसर मैंने किससे फाइंड आउट किया? एनडीपी से, ये दिया था उससे, राइट। अब अगर मुझे एनडीपी नहीं दिया होता और मुझे बोला गया था कि इससे फाइंड आउट करो, तो लेट अस चेक कि क्या ये हमारा आंसर जो निकल रहा है वो सही निकलता है या नहीं निकलता। लेट अस चेक इट। ये शायद तुम लोग ने नोट कर ही लिया होगा, तो लेट अस चेक दैट पर्टिकुलर पार्ट। तो मैं मान के चलाता हूं कि मुझे अभी ये मिल गया 18, इससे मिला 1870 से, पर अगर 1870 नहीं 90 से करता था मैं, GNP MP ही फाइंड आउट करता था और मुझे वो मिला था पहले सम में ही मैंने आंसर मिला था, वो भी MP ही है। अब यहाँ आ गया MP टू MP, कोई चेंज नहीं। डोमेस्टिक टू नेशनल जाना है अब मुझे, डोमेस्टिक टू नेशनल। डोमेस्टिक टू नेशनल जाऊंगा तो मेरा नफिया प्लस होता है, और सेकेंड है ग्रॉस टू ग्रॉस, कोई टेंशन नहीं है, ग्रॉस टू ग्रॉस। अब ये था मेरा 1915 प्लस मेरा नफिया था मेरा -20, डेट कम्स टू 1915 -20, 1870 आ गया मेरा 1870 जो हमें फाइंड आउट करना था। सॉरी, कैलकुलेशन एरर। 18 कितना हो जाएगा ये? 1895। 1895। नाउ दिस आंसर एंड दिस आंसर मैच, दोनों अलग अलग तरीके से हुए, दोनों अलग अलग तरीके से हुए और आंसर मैच हो रहा है। व्हाई? बिकॉज वी आर यूजिंग द मंत्रास। अब आपको ये जो दिख रहा है ना, ये फाइंड आउट करना है और मंत्रास वही यूज करना है, यही उधर से इधर आना, इक्वल टू के राइट हैंड साइड से इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड आना, और आते वक्त ये 6 मंत्रा को पकड़ के बैठना है। कौन सा भी जो मिला उसके बाद तुम सॉल्व कर सकते हो। अभी हमें खाली एक ही दिया था, सिर्फ एक दिया था, वो एनडीपी, राइट। एनडीपी एमपी दिया था हमें 1870, बस उसी के बेस पे हमने सारा कुछ किया। तो ये कॉन्सेप्ट, ये वीडियो में आपको यही है कॉन्सेप्ट, कौन सा भी तुम्हें फॉर्मूलाज करनी हो, आपको एक दी हो और वो 6 मंत्रा पता हो, तो कोई भी डैम इसमें से तुम ढूंढ सकते हो। हाँ, प्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन, नफिया और नीट दिया हो। अगर वो नहीं दिया तो पहले उसको कैलकुलेट करना है और उसके बाद एप्लीकेबल में डालना है। तो आई होप ये बात तुम्हारे क्लियर कट दिमाग में फिट हो रही है। फिट इसलिए क्योंकि अगर ये सब तुम करने का स्टार्ट कर दो, अभी तुम्हारे हिसाब से तुम करो कुछ भी, या ये फिगर लेके करो, या ये फिगर लेके करो, या ये फिगर लेके करो, कौन सा भी फिगर लेके तुम करो, कौन से भी जो सम दिया, और इसके बाद इसको फाइंड आउट करो, यू विल गेट द आंसर। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच।